नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नवंबर 2021 का कन्या राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं। सामान्य नवंबर आपके करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। मन के अनुकूल नतीजे मिलने के योग हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए भी यह माह बहुत शुभ फल देने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के रास्ते खुलेंगे। पारिवारिक जीवन में तनाव के क्षण आ सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। विवादों को बड़े बुजुर्गों की मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह माह अच्छा है। संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम विवाह के भी योग हैं। विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण रहेगा। इस माह आर्थिक स्थिति को लेकर चिंताओं से दूर रहेंगे। जरूरतें आराम से पूरी होंगी। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उत्साह बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। यदि पैतृक व्यवसाय करते हैं तो स्थिति आपके लिए लाभप्रद रहेगी। परिवार के पुराने रसूख या साख का फायदा मिलेगा। आपके दशम भाव, जो कर्म का भाव है, पर पूरे महीने शुक्र का प्रभाव बना रहने वाला है। आपके कामकाज, आपके बर्ताव में सौम्यता बनी रहेगी। कहते हैं कि लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती हैं, जो काम को मधुरता के साथ और बहुत कुशलता के साथ करता है। यह सब आप में दिखने वाला है। इससे आपके साथ काम करने वाले लोग प्रसन्न रहेंगे। आपके प्रति सम्मान रखेंगे। कामकाज में आपका मन लगेगा। सफलता भी मिलेगी, तो आत्मबल बना रहेगा। परिजनों मित्रों के उचित परामर्श से आपको फायदा होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान रहेगा। आपके प्रदर्शन से उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं, वे अपने कौशल से कुछ नया रचनात्मक करने में सक्षम होंगे, जो आगे चलकर विशेष फायदेमंद हो सकता है। व्यवसाय के लिए समय अच्छा है। मनोनुकूल परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद और अनुकूलता का अनुभव होगा। आय के स्रोत बनेंगे। कुल मिलाकर उत्तम सफलता का योग दिखता है। आर्थिक अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाएं और उसके बाद घंटी के पर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। पैसे के मामले में आपके लिए यह महीना तो कम से कम चिंता देने वाला नहीं है। उड़ाने के लिए पैसा बहुत हो न हो, पर जरूरत के लिए तो कम नहीं पड़ने वाला। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। एकादश भाव यानी आपके आय भाव पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है तथा नवम भाव में राहु स्थित हैं। यानी कहा जाए तो आय के कई स्रोत खुल सकते हैं। जैसे नौकरी पेशा है तो अलग से कुछ पैसे कमाने का कोई अवसर मिल सकता है। कोई पार्ट टाइम काम मिल सकता है, जिससे अतिरिक्त आय होगी। व्यापार करते हैं तो कोई ऐसा स्रोत खुल सकता है, जहां से कुछ धनागमन होता रहे। अचानक कोई लाभ हो सकता है। कहीं पुराना पैसा फंसा है तो उसकी वसूली का कोई रास्ता निकल सकता है। यदि आप कोई निवेश आदि की योजना बना रहे हैं, तो समय ठीक है।
निवेश कर सकते हैं। बस ध्यान इसी बात का रखना है कि राहु के प्रभाव के कारण आपके पास लॉटरी, सट्टे जैसे जोखिम से भरे किसी भी प्रकार के निवेश का प्रस्ताव आए तो मना कर दें। 16 नवंबर को सूर्य गोचरवश आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके निजी प्रयासों, बाहुबल से सफलता के नए मार्ग बन सकते हैं। अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई काम करते हैं, जैसे सरकारी ठेका या किसी भी तरह से सरकार से जुड़कर कोई आय होती है, तो उसमें धन लाभ के रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। अपने प्रयासों से आप उन्हें पूरा करने में समर्थ भी होंगे। स्वास्थ्य के मामले में नवंबर का महीना आपके लिए उतना सुखदायक नहीं होने वाला है। कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। इससे मन खिन्न रहेगा। कभी आपको कोई छोटी मोटी दिक्कत रहेगी, कभी जीवन साथी को, तो कभी बच्चे को। कुल मिलाकर आपको सेहत के लिहाज से पूरी तरह रिलैक्स होने की उम्मीद कम दिखती है। अच्छी बात यह है कि जो भी परेशानी होगी, वह आम परेशानियां या मौसमी दिक्कतें ही होंगी, जिन्हें लेकर ज्यादा चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरे भाव में मंगल के साथ साथ सूर्य भी हैं। दोनों ही गर्म ग्रह हैं, तो कुटुंबजनों को मुंह में छाले या दांतों में दर्द या आंखों में परेशानी हो सकती है। परिजनों को फोड़े फुंसी की शिकायत रहेगी। बृहस्पति और शनि दोनों पंचम भाव में हैं। संतान के लिए वैसे तो यह सुखद समय है, लेकिन पेट में इन्फेक्शन, पाचन की परेशानी, पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। सबसे पहले खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मौसम बदल रहा है तो बच्चे थोड़े लापरवाह हो सकते हैं। आपको इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी सब ठीक ही रहने वाला है। प्रेम व वैवाहिक, यदि किसी के साथ प्रेम संबंध है, तो आपके लिए यह महीना बहुत आनंददायक रहने वाला है। किसी के साथ प्रेम करते हैं, तो उसका इजहार करने में अब और देर न करें। बात बन सकती है। जीवन में कोई पुराना प्रेम वापस दस्तक दे सकता है। पुराने साथी से कोई मुलाकात हो सकती है। पुराने प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। पंचम भाव में शनि के साथ साथ बृहस्पति की स्थिति होने से प्रेम विवाह का भी संकेत मिलता है। तो जिनका लंबे समय से प्रेम चल रहा है और वे इसे विवाह में परिणत करने को इच्छुक हैं, तो उनके लिए समय आ गया है कि वे कदम आगे बढ़ाएं। रास्ते खुल सकते हैं, बात बन सकती है, पर प्रयास बहुत ईमानदारी से और पक्के इरादे के साथ करना होगा। साथी के साथ संवाद बनाए रखें। सिर्फ अपनी न कहें, उसकी भी सुने। यदि उसकी कोई परेशानी वाजिब है तो सहयोग भी करें। कुछ थोपने का प्रयास न करें। आपके स्वभाव में हावी होने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इसको नियंत्रित करना होगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय सुखमय रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। दाम्पत्य सुख भरपूर प्राप्त होगा। जीवन साथी की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इससे घर में उत्सव का वातावरण हो सकता है। जीवन साथी के सहयोग से कोई बड़ा लाभ होने की उम्मीद है। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। घर परिवार और रिश्तेदारों के बीच आपकी ज्यादा जिम्मेदार और समझदार की छवि बनेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी।
परंतु आपको 20 नवंबर के बाद अपने कौशल का परिचय देने की जरूरत होगी। थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। 20 तारीख को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है। बृहस्पति वैवाहिक सुख प्रदाता हैं। अब सुख देने वाला ग्रह थोड़े परेशान भाव में जाए तो जाहिर है आप पर असर होगा। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही समय में तो आपके हुनर की परख होती है कि आप कितने समझदार हैं। पारिवारिक संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ किसी बात पर कोई तनाव होने की आशंका है। आपको यहीं पर समझदारी दिखानी है। थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लें। जब साथी बोलता तो आप चुप रहें और जब आप बोले तो साथी चुप। बस इतना ही प्रयास करना है। आपसी बातचीत को रुकने न दें। रिश्ते में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आएंगी लेकिन आप इसे आपसी बातचीत से बेहतर सुलझाने की स्थिति में होंगे। इसलिए किसी बात को मन में रखकर उसे बढ़ने देने की बजाय अपने जीवन साथी के साथ उस पर चर्चा करके तुरंत सुलझाने का प्रयास करें। यही बेहतर रहेगा। जो अविवाहित हैं और विवाह के इच्छुक हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बाधाएं खत्म होने वाली हैं। उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। कोई बात कहीं पहले से चल रही थी तो उसमें तेजी आ सकती है। घर परिवार के किसी मांगलिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। मन प्रसन्न रहेगा। समय सुखद रहने वाला है। पारिवारिक घर परिवार के नजरिए से बात की जाए तो यह महीना खट्टा मीठा या मिले जुले प्रभाव वाला साबित होगा। परिवार के लोगों के साथ मेल मुलाकात का अवसर बनेगा तो किसी बात को लेकर कहासुनी भी हो सकती है। 4 बर्तन साथ होते हैं तो बजते ही हैं। ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचरवश मंगल के साथ साथ सूर्य भी मौजूद हैं। दोनों गर्म ग्रह एक साथ होंगे तो उत्तेजित रखेंगे ही। जोश और आक्रामकता देंगे, साथ ही बोलचाल में अक्खड़ बना देंगे। इसी वजह से किसी बात को लेकर कुटुंबजनों के बीच कहासुनी या तनाव की स्थिति आ सकती है। ऐसी मामूली बातों पर विवाद हो सकता है, जिसे सरलता से अनदेखा किया जा सकता है। और इन सब का कारण होगा वाणी में कठोरता। इसलिए सोच समझकर और नाप तौल कर बोलें, नहीं तो परिवार में कलह का सारा अपयश आपके हिस्से आ सकता है। इसलिए सोच समझ के बोलिए या फिर सारा दोष अपने सर पर लेने को तैयार रहिए। पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद भी शुरू हो सकता है, पर बात को उग्रता के साथ रखने की जगह बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से हल कराने की कोशिश करें तो बात बन भी जाएगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि आप सौम्यता के साथ पहल करें। उसके बाद तो वे संभाल लेंगे। मन में संतोष की भावना रहेगी। घर परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि माताजी का स्वास्थ्य पहले कुछ खराब चल रहा था तो उसमें तेजी से सुधार देखने को मिल सकता है। भाई बहनों को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है। धैर्यपूर्वक व्यवहार करें, सब उत्तम रहेगा। उपाय: भगवान शंकर को बिल्वपत्र अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जाप करें। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुश अर्पित करनी चाहिए।
बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लेना भी अच्छा रहेगा। आपको बृहस्पतिवार के दिन पीपल का पेड़ लगाना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को पेड़ को छुए बिना जल चढ़ाना चाहिए। किसी पवित्र नदी में स्नान करना आपको सुख और शांति प्रदान करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।